क्वेश्चन नंबर 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र की विशेषताएं उभर कर आती है। उत्तर। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोक कर मार रहे हो, ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसी तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नज़रों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में यह कैसा आदमी है। कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को संघर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2। सही कथन के सामने टिक का निशान लगाएं। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। उत्तर। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती जाती है। उत्तर। जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात झुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी टकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपने ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। क्वेश्चन नंबर 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर। आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है। मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली।
लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीच में फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल का विकास होता चला जाता है। प्रेमचंद के फाटे जूते के आधार को बनाकर परसाई जी ने यह व्यक्त लिखा है। आप भी आपकी व्यक्त को, पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए और हमें कमेंट कीजिए कि हमारा यह चैप्टर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।